दोस्तों, मैं पायल अरोड़ा आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अपनी एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान यूनिट चल रही थी। मैं अपने मंदबुद्धि बच्चों के बारे में देख लिया था, शिक्षा मनोविज्ञान को देखा था, उसके लर्निंग के प्रिंसिपल्स देखे थे अपने, कुछ थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलो, बेंडूरा, ये सारी अपने थ्योरीज देखी थी। उसके बाद अपने देखा था कि मंदबुद्धि बालक कौन से होते हैं। आपको बताया था कि 70 से कम जिनका आईक्यू रहता है वो मंदबुद्धि बालक रहते हैं। फिर अपने समस्यात्मक बालकों को देखा था कि ऐसे बालक आईक्यू इनका सामान्य बालकों की तरह 90 टू 110 ही रहता है, लेकिन इनके प्रॉब्लम रहती है कि जन्मजात नहीं होते, ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसके कारण ये बच्चे समस्यात्मक बालक बन जाते हैं। टेक्निक के माध्यम से हम इनको सुधार सकते हैं, ऐसे टीचिंग मेथड लेकर आए इसके द्वारा इनको सुधारा जा सकता है। काउंसलिंग के द्वारा सुधारा जा सकता है इनको, और एक नॉर्मल बच्चे की लाइफ दी जा सकती है। समस्यात्मक बालक बनते क्यों हैं? कल काफी अच्छे डिटेल में आपको बताया था कि समस्यात्मक बालक जन्मजात नहीं होते, कुछ ना कुछ इनका केस हिस्ट्री जब देखा जाए तो कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसके कारण ये समाज विरोधी, परिवार विरोधी बन जाते हैं। इसके कारण ये समस्यात्मक बालकों की श्रेणी के अंदर आ जाते हैं। आज उसी टॉपिक को आगे कैरी ऑन करते हैं और स्पेशल चाइल्ड, विशेष बालक जो होते हैं उनके बारे में अपन रीड करते हैं। विशेष बालक, स्पेशल चाइल्ड कौन से होते हैं? देखो, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक, वैसे तो सारे ही स्पेशल चाइल्ड के अंदर आते हैं, लेकिन इनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर हमने डिवाइड करके देखा था। 70 से कम आपको बताया था, 50 से 70 है उनको एजुकेशन दी जा सकती है, लेकिन अगर 50 से नीचे 35 तक जाते हैं, 35 से 20 तक जाते हैं, 20 से भी कम जाते हैं, तो उनको एक स्पेशल ट्रेनर की जरूरत होती है। वो चीजें हमने देखी थी। तो स्पेशल स्टूडेंट्स देखते हैं। विशेष बालक क्या होते हैं? विशेष बालक वे बच्चे होते हैं जिनकी क्षमताएं, उनकी एबिलिटी, की आवश्यकताएं, उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो फिजिकल नीड्स हैं और जो मेंटल नीड्स हैं, सामाजिक और भावनात्मक विकास, इमोशनली जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग होता है। सामान्य बालक क्या, जो 90 टू 110 वाले हैं, जिनका आईक्यू इतना रहता है। ये जो बालक होते हैं, स्पेशल बालक होते हैं, इनकी जो एबिलिटी है, क्षमताएं होती हैं, आवश्यकताएं हैं, शारीरिक और मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है, वो सामान्य बच्चों से थोड़ा अलग रहता है, उनके साथ मैचअप नहीं होता। ये बच्चे या तो सामान्य बच्चों से अधिक सक्षम होंगे, जिसको आपको मैं कल भी बता रही थी कि प्रतिभाशाली, जिसको कहते हैं गॉड गिफ्टेड बच्चे, इनका आईक्यू 110 टू अबव जाएगा, ये इससे ऊपर जाएंगे। तो ऐसे बालक गॉड गिफ्टेड होते हैं, या फिर उनसे कम सक्षम होंगे। मतलब 90 टू 110 वाले जो सामान्य बालक हैं, या तो उनसे अपर लेवल के होंगे या उनसे डाउनवर्ड लेवल के होंगे। मतलब या तो इनका आईक्यू उनसे अबव जा रहा है तो प्रतिभाशाली बालक के अंदर आ जाएंगे, या फिर उनसे कम आ रहा है तो वो मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक उनके अंदर आ जाएंगे। इसलिए इन्हें शिक्षा, इनका ट्रेनिंग और इनकी देखभाल के लिए विशेष शिक्षण व्यवस्थाएं और साधनों की आवश्यकता होती है। यूनेस्को ने इसका कुछ डेफिनेशन बताया है कि विशेष बालक वे बालक हैं, स्पेशल चाइल्ड कौन से बालक हैं, जिनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं, सामाजिक और शैक्षिक कठिनाइयों के कारण विशेष प्रकार की शिक्षा और सुविधाओं की आवश्यकता होती है। देखो, प्रतिभाशाली बालक होंगे ना, उन्हें भी सामान्य बालकों के साथ पढ़ाने के अंदर बहुत प्रॉब्लम आएगी। ये नहीं कि गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं तो उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जा सकता है, उनका कैचिंग पावर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सामान्य बच्चों के साथ वो एडजस्ट ही नहीं कर पाते। के लिए अलग टीचिंग मेथड अपनाने पड़ेंगे, अलग शिक्षण विधियां अपनानी पड़ेंगी। तो यूनेस्को हमें बताता है कि स्पेशल चाइल्ड वो हैं जिनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं थोड़ी अलग हैं, सामाजिक और शैक्षिक जो कठिनाइयां हैं के कारण उन्हें अलग प्रकार से शिक्षण विधियों को अपनाकर उन्हें शिक्षा दी जाती है, उन्हें एजुकेशन दिया जाता है, तो वो कहलाते हैं स्पेशल चाइल्ड। अब देखो, स्पेशल चाइल्ड के अंदर ये सारी कैटेगरी के बच्चे आ जाएंगे। प्रतिभाशाली बालक, गॉड गिफ्टेड बच्चे, सामान्य बच्चों से ओवर होते हैं, सामान्य बच्चों से ज्यादा एबिलिटी वाले होते हैं ये। तो सामान्य बच्चों से अधिक बुद्धिमान और ये रचनात्मक भी होते हैं। दूसरे मंद बुद्धि बालक जो हमने अभी किए, मेंटली टायर्ड बालक किए थे, इस सामान्य बच्चों की तुलना में इनका मानसिक विकास धीमा रहता है। श्रवण बाधित बच्चे, देखो जिनको सुनने की क्षमता उनकी कम होगी या फिर होगी ही नहीं, डीफ एंड डम बच्चे जो इसके अंदर आते हैं वो भी स्पेशल चाइल्ड के अंदर आ जाते हैं, इनके लिए स्पेशल जाते हैं। अगर श्रवण क्षमता है वो थोड़ी कम है,
तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इनको एजुकेशन दे दी जाएगी। लेकिन अगर ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं देता तो उन अलग स्पेशल खोले जाते हैं। दृष्टिबाधित बालक, देखो वही श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, वाणी बाधित, तीनों ही, मतलब सुनने में प्रॉब्लम है, दिखाई देने में प्रॉब्लम है और बोलने में प्रॉब्लम है। अगर आंशिक होंगे तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम इन्हें शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन अगर पूर्ण अंधत्व है, पूर्ण रूप से ही नहीं दिखाई दे रहा, तो इनके लिए स्पेशल बोलते ब्रेल लिपि वगैरह इन चीजों का यूज किया जाता है। वाणी बाधित बालक, जैसे स्पीच जो इम्पेरेटेड है, जैसे हकलाना, तुतलाना या बोलने में कठिनाई हो रही है, मतलब अटक अटक कर बोल रहे हैं या तोतला बोल रहे हैं या फिर उनको बोलने के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे बच्चे भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो इन्हें स्पेशल स्कूल के अंदर, शारीरिक विकलांगता बालक, हाथ पैर या अन्य कोई शरीर का अंग है वो हैंडीकैप्ड है बालक, हैंडीकैप जैसे पैरों के अंदर प्रॉब्लम है, हाथ काम नहीं करता, तो उनके लिए जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत स्कूल बनाए जाते हैं, तो उनका जो विद्यालय होता है ना, उनके विद्यालय का स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है कि वो जो चेयर पे अगर वो आ रहे हैं या हैंडीकैप्ड हैं तो इस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करके आ रहे हैं, तो वो उन चीजों के लिए आना जाना, स्टेयर्स के साथ साथ स्लोप भी बनाई जाती है ताकि उनकी चेयर अगर व्हील चेयर पर आ रहे हैं तो वो इजीली पर लाई जा सके। कक्षा का एनवायरनमेंट भी इसी तरह होता है कि इस चेयर को इजीली अंदर लाया जा सके, और उनका फर्नीचर भी कुछ इसी तरह का होता है कि वहां पर वो चीज एडजस्ट हो जाए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। और अगर ज्यादा हैंडीकैप्ड है, ज्यादा शारीरिक विकलांगता है, तब वो अलग स्कूल के अंदर उनको शिक्षा दी जा सकती है। भावनात्मक व व्यवहारिक समस्या वाले बालक, आपको बताया था समस्यात्मक बालक होते हैं, बहुत जल्दी उन्हें एंगर इश्यूज हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है और बहुत जल्दी रोने भी लग जाते हैं, थोड़ा इमोशनली अनबैलेंस होते हैं ऐसे बालक। तो ऐसे बच्चों को अगर सही टेक्निक मिल जाए तो सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जा सकता है अननेसेसरी, इनके लिए भी अलग विद्यालय, विशेष विद्यालय जो स्पेशल स्कूल के अंदर उनकी एजुकेशन दी जाती है। फिर काउंसलर के द्वारा और साइकेट्रिस्ट के द्वारा इनका ट्रीटमेंट किया जाता है, और उस ट्रीटमेंट के बाद इन्हें सामान्य जीवन दिया जाता है। सामाजिक रूप से वंचित बालक, देखो सामाजिक रूप से वंचित बालकों को तो अपने आरटी के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है, और समावेशी शिक्षा के अंदर इनको शिक्षा का भी अधिकार दिया गया है। आज हर स्कूल के अंदर इस तरह के बालकों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है, चार्ज नहीं लिया जाता। गवर्नमेंट इनके लिए काफी काम कर रही है, तो इन बच्चों को तो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जा सकता है। सामाजिक रूप से वंचित बालक, जैसे गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन के कारण जो पिछड़े हुए हैं, मतलब फैसिलिटी पूरी प्रोवाइड नहीं थी, जिसके कारण वो इस तरह के हो गए हैं, तो ऐसे वाले विशेष बालकों के अंदर ध्यान रखना, मेनली ये 8 कैटेगरीज आती है। इन 8 कैटेगरी की बात करें तो हमने फिर से देख लेते हैं, इन्हें प्रतिभाशाली बालक आते हैं, मंद बुद्धि बालक इसके अंदर आ जाएंगे, श्रवण बाधित बालक आ जाएंगे इसके अंदर, दृष्टि बाधित बालक आ जाएंगे, वाणी बाधित शारीरिक विकलांग बालक इसके अंदर आ जाएंगे, और भावनात्मक रूप से जो विकलांग हैं वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे, और सामाजिक रूप से वंचित बालक हैं, मतलब जिन्हें पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही, वो बालक भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो विशेष बालकों के अंदर हमने वैसे तो मंदबुद्धि बालकों को पढ़ लिया था। समस्यात्मक, देखो यही बालक है समस्यात्मक, ध्यान रखना जी, भावनात्मक रूप और व्यवहारिक समस्या वाले बालक, इनको हम समस्यात्मक बालक भी कह सकते हैं। मंदबुद्धि बालक हमने देख ही लिया है, आगे बाकी बालक हम देख। इनके शिक्षा के साधन क्या हैं? इनको सामान्य बच्चों के साथ अगर सही टीचिंग मेथड मिल जाए तो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जा सकता है, नहीं तो इनके लिए स्पेशल स्कूल की व्यवस्था गवर्नमेंट द्वारा की गई है। आपने देखा होगा अपने एरिया के अंदर भी, आप गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाते हैं तो वहां पर इस तरह के स्कूल बने हुए हैं जहां पर डिफ एंड डम बच्चों की एजुकेशन दी जाती है। तो विशेष बालकों में सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा नहीं दी जा सकती, उनके लिए विशेष शिक्षक साधनों और तकनीक, अभी देखो कोई दिखाई नहीं देता, श्रवण बाधित है जिन्हें दिखाई नहीं देता, दृष्टि बाधित है जिन्हें दिखाई नहीं देता, तो क्या वो नॉर्मल बुक पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। उनके लिए ऐसा ऑडियो विजुअल सिस्टम किया जाएगा, उनके लिए ऐसी बुक्स प्रेफर की जाएंगी। देखो जो ब्रेल लिपि की जाती है, जैसे उनकी बुक्स है तो उनके जो डिजिट होते हैं, अक्षर होते हैं, वो उभरे हुए होते हैं, तो वो उनको टच करके, आपने हेलेन केलर के बारे में सुना होगा, जिन्हें दिखाई, जो देखकर भी नहीं देख सकते, वो राइटर थी, उन्हें दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो बहुत बड़ी कवित्री थी हिंदी के अंदर। आपने उनके कुछ चैप्टर पढ़े होंगे कभी, अगर आप हिंदी से कनेक्टेड हो, तो वो छूकर उन चीजों को पहचानती थी, समझती थी चीजों को, सारा कवर अप कर पाती थी। विशेष विद्यालय स्पेशल स्कूल क्या होते हैं? ये विद्यालय विशेष प्रकार के विकलांग बच्चों के लिए ही बनाए जाते हैं। वहाँ पर ट्रेनर जो होंगे, जो स्पेशल टीचर होंगे, विशेष उपकरण होंगे वहाँ पर, और ऐसे ही रिसोर्स उपलब्ध होंगे
इसके द्वारा उन बालकों को पढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें स्पेशल अलग से रखी जाती हैं। ऐसे स्कूल के अंदर उनकी जो बिल्डिंग होगी वो भी इसी तरह बनी होगी कि इस तरह के जो बाधित बालक हैं, चाहे वो किसी भी रूप से बाधित हैं, विकलांग हैं, दृष्टि बाधित हैं, श्रवण बाधित हैं, या और भी कोई अगर वाणी बाधित है, तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाएगा और स्पेशल बिल्डिंग बनाई जाएगी ताकि उन्हें आने जाने में, उठने बैठने में ना हो। अलग से स्पेस रखा जाता है इनके लिए, वैसे ही स्कूल का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। स्पेशल स्कूल अगर आसपास कोई हो तो आप जरूर एक बार विजिट करना, वहां पता चलेगा कि किस तरह थोड़ा सा ये नॉर्मल स्कूल से डिफरेंट बने होते हैं। जैसे दृष्टि बालकों के लिए नेत्रहीन विद्यालय बनाया जाता है, श्रवण बालकों के लिए बधिर विद्यालय बनाया जाता है। इससे क्या होता है कि स्पेशल ट्रेनिंग वाले टीचर भी वहाँ होंगे। आपने स्पेशल बीएड के बारे में सुना होगा, तो डीफ एंड डम्ब बच्चों के लिए वहाँ पर सिखाया जाता है कि उनको तरह पढ़ाया जाए। नहीं देखा हो तो अभी न्यूज़ ओपन करना, तो डीफ एंड डम्ब बच्चों के लिए या डीफ एंड डम्ब लोगों के लिए न्यूज़ आता है, दूरदर्शन चैनल के ऊपर स्पेशल न्यूज़ चैनल है। वहाँ पर वो दिखाया जाता है कि किस तरह वो अगर उन्हें सुनाई नहीं दे रहा तो वो देखकर किस तरह सिंबलाइज़ करके चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो ये चीज़ें अवेलेबल करवाई जाती हैं स्पेशल स्कूल के अंदर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इससे क्या होगा कि ये जो बालक जिनके अंदर बाधिता होती है, कोई ना कोई डिसऑर्डर होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर फिजिकली है, तो वो बालकों के अंदर हीनता की भावना आ जाती है। बालक पिछड़े हुए खुद को महसूस करने लग जाते हैं। बालक के अंदर ग्लानि की भावना जिसको अपन बोलते हैं वो आ जाती है। इससे क्या होगा, उनको अटेंशन मिलेगा, वो पढ़ पाएंगे, उनके अंदर जो आत्मविश्वास है वो बढ़ पाएगा। तो इससे क्या क्या फायदे होंगे? सबसे पहले तो व्यक्तिगत ध्यान, विशेष प्रशिक्षण और सुरक्षित और सहयोगी वातावरण मिलने से वो कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे और समाज का एक हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन अगर इन्हें इन स्पेशल स्कूल के अंदर नहीं पढ़ाया जाए तो वो समाज से कट जाएंगे और समाज का हिस्सा नहीं रहेंगे, अंदर अंदर ही रहेंगे, जिसके कारण समाज के साथ वो एडजस्टमेंट करने में उन्हें प्रॉब्लम आएगी। समावेशी शिक्षा, अभी बताया आपको कि स्पेशल स्कूल तो है ही, समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया है गवर्नमेंट ने। आपने देखा होगा, अगर आरटी आप लोगों ने पढ़ा है तो उसके अंदर समावेशी शिक्षा का, कोठारिया योग आपने पढ़ा हो तो वहां पर भी समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया। आज बीएड के अंदर अगर आप बीएड कर रहे हो, उसके अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन प्रॉपर एक सब्जेक्ट लगता है और एक बुक लगता है, जिसके अंतर्गत आप पूरा समावेशी शिक्षा के कॉन्सेप्ट को समझ पाते हो। क्या क्या चीजें होनी चाहिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये स्पेशल बुक लगती हैं, सिलेबस की कंपलसरी पेपर की बुक लगती हैं, जिसके द्वारा बच्चे इन चीजों को जान पाए। समावेशी शिक्षा का स्लोगन ही यही है, सभी के लिए शिक्षा, मतलब सभी को साथ लेकर शिक्षा दो। सामान्य और विशेष बालकों को एक ही कक्षा में पढ़ाना, इसके लिए विशेष टीचर होने चाहिए और सहायक सामग्री उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इससे विशेष बच्चों का सामाजिक समायोजन बढ़ता है और भेदभाव कम होता है। देखो, समावेशी शिक्षा के अंदर उन बालकों को ऐड किया जाएगा, जैसे अगर वाणी बाधित बालक हैं, दृष्टि बाधित बालक हैं, विकलांग बालक हैं, अगर ये विकलांगता जो है, चाहे वो वाणी से रिलेटेड है, दृष्टि से रिलेटेड है, बधिर हैं, चाहे वो मतलब श्रवण बाधित हैं, अगर यहाँ पर 30 to 40% ये बाधिता है, तब तो इन्हें समावेशी शिक्षा के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 50 अबव बाधिता है तो स्पेशल स्कूल में ही पढ़ाया जाएगा। उन्हें समावेशी शिक्षा में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि सामान्य बच्चों के साथ एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर 30 40% 50% ये चीजें हैं तो पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है चीजों। विशेष शिक्षण साधन, इसके लिए टीचिंग एड कौन कौन से यूज कर सकते हैं हम? दृष्टिबाधित बालकों के लिए देखो किस तरह के, ब्रेल लिपि का, ऑडियो बुक्स का, स्पर्श चित्र और टाइपराइटर का। स्पर्श चित्र मतलब जिनको वो चित्र इस तरह उभरे हुए होते हैं कि अगर हम हाथ लगा के उनको ऐसे टच करें तो पता चलता है कि किस तरह की शेप बनी हुई है। ब्रेल लिपि आपको बताई थी कि इसके अंदर क्या रहता है कि जो बुक्स हैं वो जो प्रिंट की हुई हैं उनके जो डिजिट होंगे वो उभरे हुए होते हैं, तो हाथ लगाकर पता चलता है कि क्या डिजिट लिखा हुआ है। श्रवण बाधित बालक की बात करें तो हेयरिंग एड यूज किए जा सकते हैं, और सांकेतिक भाषा और दृश्य चित्र मतलब दिखाकर चीजों को समझा जा सकता है, सांकेतिक भाषा से उन्हें समझाया जा सकता है। अगर किसी को सही नहीं सुनाई देता, कोई सुनने में जिसको प्रॉब्लम है, तो वो लिपसिंग को बहुत जल्दी कैच कर लेता है, रीड कर लेता है। अगर आप थोड़ा सा शब्दों के ऊपर जोर डालकर अगर आप बोलते हो
वो चीज़ों को कैच कर सकता है और कुछ चीज़ें संकेतों के माध्यम से भी उन्हें सिखाई जा सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूज़ आती है, जो जिन्हें सुनाई नहीं देता उनके लिए, दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पेशली न्यूज़ आती है, तो उसके अंदर सिग्निफाई किया जाता है। इस तरह का सिग्निफिकेशन दिया जाता है कि नमस्ते किस तरह करना है, क्या बात करनी है, हर चीज़ का संकेत दिया जाता है जिससे वो बालक उन चीज़ों को समझ पाता है और नॉर्मली इंसानों की तरह वो बात कर पाता है। इसके अंदर अगर श्रवण यंत्र, मतलब हेयरिंग एड्स लगा दी जाए कानों के अंदर, वो मशीन वगैरह लगाकर, अगर श्रवण इंद्री जो है वो थोड़ा बहुत काम कर रही है तो वो इनके द्वारा कैचअप किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है उनको। सांकेतिक लैंग्वेज के द्वारा और दृश्य चित्रों के द्वारा, मतलब दिखाई देने वाले जो चित्र हैं उनके माध्यम से दिखाया जा सकता है। वाणी बाधित की बात करें तो स्पीच थेरेपी जो उपकरण है और स्लो स्पीकिंग तकनीक है, मतलब धीमा धीरे धीरे बोलना। अगर किसी वर्ड को बोलने के अंदर प्रॉब्लम है, किसी शब्द के आने पर वो बच्चा हकला रहा है या तुतला रहा है, तो पहले तो रीजन जानने की कोशिश करें, क्या डर की वजह से कई बार बच्चे हकलाने लग जाते हैं। आप बहुत ज्यादा लाउड बोलें और तब अचानक बच्चे से बात करें तो बच्चे थोड़े बहुत हकलाने लग जाते हैं, तो उनका सोल्यूशन भी किया जा सकता है कि उन्हें सहानु प्रेम पूर्वक चीजों को मैनेज किया जा सके। लेकिन अगर स्पीच थेरेपी के द्वारा, मतलब बार बार बच्चों को उन शब्दों के ऊपर जोर डालकर बोलना और धीरे धीरे बोलना, अगर पूरा बड़ा सेंटेंस बच्चे से नहीं बोला जाता तो छोटे छोटे टुकड़ों में बोलकर उसे सिखाना। अगर किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन है वो हमसे नहीं होता, हम उनका उच्चारण करने में हमें कठिनाई होती है, तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में उसे करके फिर धीरे धीरे एक साथ अगर हम शब्द को बोलेंगे वो चीजें इजीली सोल्व आउट हो जाती हैं। तो इन स्पीच थेरेपी के द्वारा भी बच्चों को सिखाया जा सकता है। शारीरिक विकलांगता की बात करें तो क्या क्या टीचिंग एड्स, जैसे व्हील चेयर, वहां पर रैंप होगा, विशेष डेस्क होंगे और फर्नीचर की। देखो, जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, जैसे हैंडीकैप्ड हैं, हाथ या पैर के अंदर प्रॉब्लम है, बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए ये अगर साधन प्रोवाइड करवा दिए जाएं तो वो सामान्य बच्चों के साथ भी पढ़ सकते हैं। समावेशी शिक्षा के अंदर इन बच्चों को तो साथ में पढ़ाया जाता है क्योंकि इनका मेंटल लेवल ऐसा नहीं है कि वो ये वीक होते हैं या इन्हें चीजें समझ। प्रतिभाशाली बालकों की बात करें, क्योंकि ये भी स्पेशल चिल्ड्रंस के अंदर ही आते हैं, तो इनके लिए कंप्यूटर आधारित शिक्षण और उन्नत स्तर की किताबें, एक नॉर्मल बुक्स हैं उसके अंदर बच्चे प्रतिभाशाली हैं तो उन्हें तो वो उतनी आती हैं, तो एक न्यू टेक्नोलॉजी की बुक, रेफरेंस बुक ऐसी प्रोवाइड करवाई जाए, स्पेशल इस तरह के प्रोजेक्ट तैयार करवाए जाएं जिससे बालक उन चीजों को समझ सके, उन्नत स्तर की जो तकनीकें हैं उनको अपनाकर, या फिर कंप्यूटराइज एजुकेशन इन्हें दी जाए कि भाई कंप्यूटर पर आधारित एजुकेशन दी जाए, जिससे जितना ज्यादा ये टेक्नोलॉजी के अंदर जाएंगे, क्योंकि ये प्रतिभाशाली हैं, ओवर इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जिनको हम बोलते हैं इनका आईक्यू लेवल 110 से अबव जाता है, 120 130 तक इनका आईक्यू लेवल जाता है, जिसके कारण ये चीजों को बहुत जल्दी पकड़ कर लेते हैं और इन्हें सामान्य चीजें तो ऐसे ही आती हैं, ये अपनी क्लास के अंदर है उससे अप लेवल की क्लासेस का डेटा जो है वो कंसीव कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं, उनको सीख सकते हैं। ये कुछ बच्चे हैं, विशेष संसाधन इनके लिए यूज किए जाएं, दृष्टि बाधितों के लिए ब्रेल लिपि, ऑडियो बुक्स, स्पर्श चित्र, टाइपराइटर। श्रवण बाधित के लिए करें तो हेयरिंग एड्स और जो सांकेतिक भाषा है, दृश्य चित्र, उनके द्वारा इनको सिखाया जा सकता है। वाणी बाधित बात करें तो स्पीच थेरेपी उपकरण और स्लो स्पीकिंग जो तकनीक है उसका प्रयोग करके, मतलब धीरे धीरे बात अगर की जाए तो बच्चे हकलाते नहीं, डरते नहीं, चलाना छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे बच्चा उस चीज को कवर अप कर लेता है। शारीरिक विकलांग के लिए बात करें तो इस तरह के विद्यालय के अंदर जैसे रैंप बना दिए जाए जिससे वो बच्चा इजीली अपनी व्हीलचेयर को आगे लेकर चला जाए, फर्नीचर इस तरह का प्रोवाइड करवा दिया जाए कि वो इजीली बैठ सके। प्रतिभाशाली बालकों की बात करें तो उन्नत स्तर की किताबें और कंप्यूटर आधारित अगर शिक्षण दिया जाए तो ये बालक कवर अप कर सकते हैं। व्यक्तिगत शिक्षण योजना, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनाया जाए, आईईपी जिसको बोलते हैं, तो प्रत्येक विशेष बालक के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम और योजना तैयार की जाए। दृष्टि बाधित के लिए अलग, श्रवण बाधित के लिए अलग, विकलांग बच्चों के लिए अलग, मंद बुद्धि बालकों के लिए अलग, प्रतिभाशाली बालकों के लिए अलग, तो सब बच्चों के लिए अलग अलग एक आईपी प्रोग्राम बनाया जाए, ऐसा एक लेसन प्लान बनाया जाए जिनसे अलग अलग समझाया जा सके। बच्चों की एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको शिक्षा देना कि बच्चे में प्रतिभाशाली है, एबिलिटी ज्यादा है तो उसके लिए अलग लेसन प्लान बने। मंद बुद्धि बालक है, धीमी गति से सीख पा रहा है, वो 50 से 70 तक की आईक्यू का, तो धीमी गति से सीखेगा, उसकी सीखने की जो स्पीड है वो काफी कम है, तो ऐसे लेसन प्लान बनाया जाए। जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनके लिए लेसन प्लान बनाया जाए, क्योंकि उनका मेंटल लेवल सामान्य बच्चों की तरह है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्हें सामान्य बच्चों के साथ उस तरह का लेसन प्लान बनाकर पढ़ाया जाए। दृष्टि बाधित हैं,
के लिए अलग तरीके से पढ़ाया जाए, अलग टीचिंग मेथड यूज किए जाएं, अलग टूल्स यूज किए जा सकते हैं, श्रवण बाधित के लिए अलग टूल्स जाएंगे, तो सबके लिए अलग अलग लेसन प्लान बनाकर की एबिलिटी के अकॉर्डिंग और उनकी रुचि के अकॉर्डिंग लेसन प्लान बनाकर उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दिए, दृष्टिबाधित बच्चे को स्पर्श और श्रवण के माध्यम से शिक्षा दी जाए। मतलब जब उन्हें दृष्टिबाधित है, उन्हें जैसे मैंने आपको बताया था, उनका जो बुक होता है अक्षर उभरे हुए होते हैं, तो उनको टच करके उन चीजों को फील करते हैं। हेलेन केलर को आप देखना कभी, पढ़ना कि उन्होंने क्या लिखा है अपने, की एक पोयम थी जो देखकर भी नहीं दिखते, की एक पोयम थी, उसके अंदर इन चीजों को बहुत क्लियर कट बताया गया है हमें कि किस तरह किसी चीज को टच करके आप एहसास कर सकते हो कि वो क्या है, किस तरह का फील लेती है। तो डिजिट भी इस तरह, वो बालक टच करके, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के बारे में सुना होगा, जहां पर दिखाई नहीं देता लेकिन उन चीजों को फील किया जा सकता है। मस्तिष्क के अंदर एक झंझावत क्रिएट कर दिया जाता है, जिसके द्वारा जो वाइब्स हैं उनको फील करके आप चीजों को समझ सकते हो क्या है, आप फील कर सकते हो उनको टच करके, उनको महसूस कर सकते हो कि वो चीजें क्या हैं और कैसे हैं। यहाँ तक कि इस मेथड के द्वारा क्या किया, अगर आपको एक नोट भी दिया जाता है तो आप उसके कलर को फील कर सकते हो, उसको पहचान सकते हो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड के माध्यम से। तो दृष्टि बाधित बच्चों के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। ब्रेल लिपि, आपको पता होगा कि ऐसी बुक्स होती हैं उसके अंदर जो अक्षर उभरे हुए होते हैं, चित्र भी उन्हें ऐसे दिखाए जाते हैं जिनके जो चित्रों के ऊपर जो बनाया गया प्रतिरूप है वो थोड़ा उभरा हुआ होता है, जिससे वो टच करके महसूस कर सकते हैं कि ये किस चीज का चित्र बना हुआ है या ये कौन सा डिजिट लिखा हुआ है। इसके द्वारा उन्हें पढ़ाया जा सकता है। प्रतिभाशाली बालक हों जैसे, के लिए उस स्तर की बौद्धिक गतिविधियां, जैसे बताया कि कंप्यूटर आधारित मेथड हो इनके लिए, या फिर उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाए इनकी स्टडी के लिए। कि ये जो सामान्य शिक्षा है, सामान्य बालकों को शिक्षा दी जाती है, उतना तो ये यूं ही कर लेते हैं प्रतिभाशाली बालक, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक, इनको हम गॉड गिफ्टेड बच्चे भी बोलते हैं, ये नेचुरली जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं। इनका जो ब्रेन है वो, इनका जो आईक्यू लेवल है ब्रेन का वो बहुत ज्यादा होता है, 122 अबव जाता है इनका ब्रेन। आपने बीच में कुछ के अंदर एक बच्चे का नाम आपको सुनाई दिया होगा, कौटिल्य नाम से एक बच्चा काफी फेमस हुआ था। उन्हें 4-5 साल का था तो उसे सारी चीजें पता थी कि कौन सा मैप के अंदर कौन सा देश कहाँ पर है, हर चीज का नॉलेज था। वो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं जो कंप्यूटर आधारित रहते हैं बच्चे। सहायक प्रौद्योगिकी, इसके अंदर सेटिव टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करें, तो आधुनिक तकनीकी विशेष बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। देखो जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, चाहे वो दृष्टि बाधित है, चाहे वो श्रवण बाधित हैं, चाहे वो मंद बुद्धि हैं, चाहे वो प्रतिभाशाली। अलग अलग टेक्नोलॉजी का तो इनके लिए यूज करना पड़ेगा। जब वो टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तभी इन चीजों को सोल्व आउट किया जा सकता है और इन बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। अगर तकनीक का प्रयोग नहीं होगा, जैसे ब्रेल लिपि आपको बताया, तो ये एक टेक्नोलॉजी है। हर बुक के तो अक्षर ऐसे उभरे हुए नहीं छाप सकते, हर चित्र है बुक में बना होगा, क्या उभरा हुआ ऐसे होगा, नहीं। तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजी से बुक पब्लिश की जाती हैं और उन पढ़ाया जा सकता है। श्रवण बाधित हैं तो हियरिंग एड लगाए जाएंगे, उन्हें इस तरह की सिंबल के द्वारा उन्हें सिखाया जाएगा, संकेतों के द्वारा सिखाया जाएगा, लिपसिंग के द्वारा उन्हें सिखाया जाएगा। तो ये एक स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जो उन बच्चों का टीचर होगा उसके लिए स्पेशल बीएड का प्रोसेस रहता है, स्पेशल क्लासेस लगती हैं, स्पेशल टीचिंग ट्रेनिंग दी जाती है उनके लिए, तो उनको अलग से उन टेक्निक के द्वारा ही सीखना पड़ता है। तो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए तकनीक का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा, बिना तकनीक के इनको पढ़ाया लिखाया नहीं जा सकता। जैसे बताया, बार बार आ रहा है, दृष्टि बाधित बच्चों के लिए ब्रेल डिस्प्ले और स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर होगा। श्रवण बाधित बच्चों के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाएगा। शारीरिक विकलांग बच्चों के लिए कंप्यूटर संचालित उपकरण होंगे, मतलब उन्हें बैठने चलने के लिए कंप्यूटराइज ही है सब कुछ, सारी टेक्नोलॉजी ही है। टेक्नोलॉजी के द्वारा इन स्पेशल चाइल्ड्स को समझाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। अगर टेक्नोलॉजी का आप कहो कि बिना टेक्नोलॉजी के इनको डील किया जा सकता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। दृष्टिबाधित है उनके लिए भी टेक्नोलॉजी का आपको यूज करना पड़ेगा, नई तकनीकों का प्रयोग करना पड़ेगा। श्रवण बाधित हैं, चाहे विकलांग हैं, चाहे वाणी बाधित हैं, सबके लिए तकनीक का तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा। और बिना तकनीक की जानकारी के, बिना इस टेक्नोलॉजी को जाने बिना, तो समझे बिना, आप खुद उसको बिना ट्रेनिंग लिए बिना इन बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते। तो इन बच्चों की शिक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए, विशेष बालकों को रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। देखो कोई भी शिक्षा हो, अगर अगर ये उस शिक्षा से अपने आप को सेल्फ स्टैंड नहीं कर सकते, इनको रोजगार नहीं मिलता, तो इनको पढ़ाने का तो कोई फायदा नहीं है, फिर ये समाज से कट जाएंगे। अगर स्टार्टिंग में बचपन में तो ये पढ़ लिए, लेकिन इन्हें ऐसी शिक्षा नहीं दी गई जिससे ये अपना काम खुद कर सकें, जिससे अपनी इनकम कर सकें, जिससे रोजगार इनको मिल सके। तो अगर ऐसी शिक्षा नहीं दी गई है तो फिर इनको पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, फिर ये समाज से अलग अलग कट जाएंगे, क्योंकि पहले अगर इनमें ये प्रॉब्लम थी तो समाज से अलग थे। इनको शिक्षा के द्वारा समाज के साथ समायोजित किया गया, और इन्हें अब ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो रोजगार उन्मुख हो, जिसके द्वारा ये सेल्फ स्टैंड हो सके। इतना इनको नॉलेज होना चाहिए कि खुद का इनकम रिसोर्स और खुद की लाइफ को ये स्पेंड इजीली कर सकें। जैसे हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाए इन्हें, जैसे मंदबुद्धि बालक हैं तो उन्हें हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाए, मोमबत्ती बनाना, सिलाई कढ़ाई, बागवानी, कंप्यूटर प्रशिक्षण, इन चीजों की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि बच्चे जो हैं अपने अपना काम कर सकें, अपने लिए इनकम रिसोर्स क्रिएट कर सकें। चाहे वो मंदबुद्धि बालक है, देखो स्पेशल चाइल्ड के अंदर सारे ही आ जाते हैं, मंदबुद्धि बालक भी आते हैं, प्रतिभाशाली भी, आत्मक भी, शारीरिक बाधित बच्चे भी, दृष्टि बाधित, विकलांग, सारे बच्चे इसके अंदर आ जाते हैं। खेल और कला गतिविधियां, खेल, संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि से विशेष बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास होता है। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज में समायोजन की भावना बढ़ती है। वही बात आपको बार बार रिपीट हो रही है कि ये समाज से कट जाते हैं बालक। अगर इनको टेक्नोलॉजी के द्वारा शिक्षा नहीं दी जाएगी, इनको एजुकेशन नहीं दी जाएगी, तो ये समाज से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और समाज से अलग फिर से हो जाएंगे, जिसके द्वारा अब हमारा टारगेट क्या था इन बच्चों को पढ़ाने का? मेनली टारगेट यही था कि ये बच्चे समाज में एडजस्ट कर पाए, समाज के साथ डेवलप हो पाए, उनके साथ बराबर कंपटीशन कर पाए। तो अगर ये बच्चे, इनको रोजगार उन्मुख शिक्षा नहीं दी जा रही, इनको टेक्नोलॉजी नहीं सिखाई जा रही, इनको रोजगार नहीं सिखाया जा रहा, तो ये बच्चे तो बड़े होकर फिर से समाज से कट जाएंगे, फिर शिक्षा देने का इनको कोई फायदा नहीं हुआ। मेन टारगेट यही रहता है कि ये बच्चे समाज से समायोजन करना सीख जाएं, समाज के साथ एडजस्ट करना सीख जाएं, समाज का एक खुद हिस्सा बन जाएं, समाज से कटे हटे ना रहें। तो इनमें आत्मविश्वास क्रिएट होगा अगर शिक्षा इन्हें मिलेगी, और समाज में समायोजन की भावना इनके अंदर बढ़ जाती है। परामर्श और मार्गदर्शन, देखो कोई भी स्पेशल चाइल्ड है तो काउंसलिंग तो उनके लिए जरूरी है ही। परामर्श तो देना ही पड़ेगा, मार्गदर्शन उनका करना ही पड़ेगा। अगर आप उनकी काउंसलिंग नहीं करोगे तो हीनता की भावना आ जाएगी। काउंसलिंग सबसे इम्पोर्टेंट रहता है ऐसे बच्चों के लिए, स्पेशल चाइल्ड हैं, चाहे वो प्रतिभाशाली हैं, चाहे मंदबुद्धि हैं, चाहे समस्यात्मक हैं, चाहे किसी भी प्रकार से बाधित बालक हैं, तो काउंसलिंग उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। अगर काउंसलिंग नहीं की जाती तो ऐसे बच्चे ग्लानि, हीनता, खुद को हर टाइम बेचारा महसूस करना, ये चीजें उनके अंदर आ जाती हैं। तो बच्चों और उनके अभिभावकों को नियमित रूप से परामर्श देना चाहिए कि ऐसे बच्चे जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं। अगर ऐसे बच्चे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो डेवलप नहीं होंगे या वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, तो ऐसे बच्चे नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। बच्चों की समस्या को समझकर उनके लिए समाधान का भाव देना, अभिभावकों को सकारात्मक दृष्टिकोण और सहानुभूति दिखाना कि पेरेंट्स भी ऐसे बच्चों को लेकर परेशान ना हो कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये डेवलप ही नहीं हो सकते, ये नॉर्मल लाइफ जी नहीं सकते। तो पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी। पेरेंट्स मोटिवेट होंगे तब वो बच्चों को आगे सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। तो पेरेंट्स का, देखो कोई भी बच्चे हैं अगर उनको नॉर्मल लाइफ देनी है तो विद्यालय में, परिवार में और समाज में, तीनों जगह उनका एडजस्टमेंट होना जरूरी है। अगर तीनों में से एक जगह के अंदर भी उस उनको मोटिवेट नहीं किया जा रहा तो वो बालक डेवलप नहीं हो पाएंगे। शिक्षक को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, विशेष बच्चों के साथ काम करने वाले शिक्षकों को विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित होना चाहिए, उन्हें सांकेतिक भाषा आनी चाहिए, ब्रेल लिपि का नॉलेज होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक परामर्श का पता होना चाहिए, व्यवहार संशोधन तकनीक, कल आपको बताई थी कि व्यवहार संशोधन तकनीकें क्या होती हैं, कि ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा जो बिहेवियर है पर्सन का उनको सुधारा जा सके। समस्यात्मक बालकों के स्पेशली इन टेक्निक का यूज किया जा सकता है। अगर वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस वाले हैं, नकारात्मक विचारों का प्रधानता है उनके अंदर, समस्यात्मक बालकों में आपने स्पेशली पढ़ा था कि ऐसे बालक नकारात्मक विचारों की प्रधानता वाले होते हैं, उनमें नकारात्मकता ज्यादा होती है। तो इस टेक्निक के द्वारा उन्हें पॉजिटिव फैक्ट में लाया जा सकता है, उनके व्यवहारों को पॉजिटिव में, सकारात्मक व्यवहारों में
परिवर्तन किया जा सकता है। तो टीचर ऐसा होगा जिसको नॉलेज होना चाहिए। अगर अब ब्रेल लिपि का टीचर को पता ही नहीं, तो वो कैसे बच्चों को पढ़ा पाएगा? बच्चों को इन मेथड का पता ही नहीं, तो वो कैसे बच्चों को डील कर पाएगा? तो टीचर की ट्रेनिंग के अंदर स्पेशली सांकेतिक भाषा उसे आनी चाहिए, ब्रेल लिपि आनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक परामर्श का नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह काउंसलिंग की जा सकती है, किस तरह इन बिहेवियर को हारने की टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। तो इन सब का नॉलेज होना टीचर के लिए जरूरी है। अगर टीचर को इन चीज का नॉलेज है, तभी वो बच्चों के ऊपर वर्क कर सकता है, अननेसेसरी वो बच्चों के ऊपर वर्क नहीं कर पाएगा। सरकार और समाज का सहयोग भी जरूर है। देखो, ऐसे विद्यालय जो चलते हैं, विशेष स्पेशल स्कूल है, उसके अंदर छात्रवृत्ति हो, निःशुल्क शिक्षा मिले, सहायता उपकरण की व्यवस्था मिले। क्योंकि अगर गवर्नमेंट उन चीजों की हेल्प नहीं करेगी, तो ये इंस्ट्रूमेंट हैं, ये जो टेक्निक होती है, काफी कॉस्टली पड़ती है, हर पेरेंट्स इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे बच्चे, एक तो हर पेरेंट्स इनके ऊपर इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहता कि क्या पता ये बच्चे सही होंगे या नहीं होंगे। तो हर पेरेंट्स इन्वेस्ट ही नहीं करते। अगर ये निःशुल्क शिक्षा होगी स्पेशल स्कूलों के अंदर, तब तो पेरेंट्स सोचेंगे कि क्यों बच्चों को इन चीजों की ओर लाया जाए, एक चांस लेकर देख लेते हैं, क्या पता बच्चे में सुधारात्मक ये चीजें हमें देखने को मिल जाएं। तो स्पेशली सरकार को इन स्कूलों के अंदर छात्रवृत्ति की फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए, निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, और सहायता उपकरण जितने भी हैं, जैसे ब्रेल लिपि से रिलेटेड, रैम्प से रिलेटेड है, हैंडीकैप्ड चेयर से रिलेटेड, बच्चों के लिए जितनी भी जो फैसिलिटी है, ये सारी प्रोवाइड गवर्नमेंट को करवानी चाहिए। समाज द्वारा जागरूकता कार्यक्रम और वित्तीय सहायता भी मिलनी चाहिए। भामाशाह क्रिएट करने चाहिए कि समाज इन चीजों के प्रति सहयोग करे, ऐसे बच्चों की एजुकेशन के लिए, ऐसे बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए, ऐसे बच्चों की जो स्कूल में मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, सबको प्रोवाइड करवाने के लिए समाज भी पूरा सहयोग करे, तब ये पॉसिबल है। और परिवार का सहयोग भी इसके अंदर होना चाहिए। अगर परिवार सहयोग नहीं करेगा, परिवार बच्चों को भेज ही नहीं रहा, किन बच्चों को पढ़ाया जाएगा? परिवार का मोटिवेशन चाहिए, समाज का मोटिवेशन चाहिए, विद्यालय का मोटिवेशन चाहिए। तो तीनों संयुक्त रूप से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर अपने कहें कि इनमें से किसी एक फैक्टर को ही काम करने पर ये चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी, तो एक फैक्टर के काम करने से नहीं होगा। तीनों फैक्टर अगर एक साथ संयुक्त रूप से चलेंगे, तभी पॉसिबल है। कल भी समस्यात्मक बालक जब पढ़ाए थे, तब आपको कहा था, बताया गया था कि तीनों चीजों का होना जरूरी है। अगर समस्यात्मक बालक है, कोई बाधित बालक है, कोई भी स्पेशल चाइल्ड है, अगर परिवार उसका सहयोग नहीं कर रहा, परिवार उसे मोटिवेट नहीं कर रहा, छोटी छोटी चीजों के लिए उसको आगे नहीं बढ़ा रहा, तो बालक ना तो स्कूल में आगे आ सकता है, ना परिवार में आगे आ सकता है, और ना ही समाज में आगे आ सकता है। तो तीनों फैक्टर का साथ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शेष बालक भी समाज का अभिन्न हिस्सा होते हैं। उन्हें उचित शिक्षा, ट्रेनिंग और साधनों की सहायता देकर उन्हें आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और समाज उपयोगी बनाया जा सकता है। देखो, अगर उन्हें आत्मविश्वासी बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, और उन्हें समाज के लिए एक उपयोगी रिसोर्स बनाना है। एक बच्चा को क्यों शिक्षा दी जाती है? आपको स्टार्टिंग जब यूनिट करवाई थी, बाल मनोविज्ञान अपने स्टार्ट किया था, तब भी मैंने एक ही बात बताई थी कि ह्यूमन शिक्षा क्यों ले रहा है? समाज को जिस चीज की आवश्यकता है, वो आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य को उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है, और वो जो बालक है, एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में काम करता है। अब ये स्पेशल चाइल्ड हैं, ये भी समाज में एक रिसोर्स के रूप में ही काम करें, तब तो इन चीजों का फायदा है, नहीं तो शिक्षा देने का कोई फायदा नहीं रहेगा। विशेष विद्यालय, समावेशी शिक्षा, देखो स्पेशल स्कूल जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, और इनका जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है, इनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे बच्चों को डेवलप करने के लिए स्पेशल स्कूल अपना रोल प्ले करेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन अपना रोल प्ले करेगी, टेक्नोलॉजी तो रोल प्ले करेगी सरी। अगर इनको व्यावसायिक शिक्षण दिया जाता है, तो इनमें अच्छा सुधार होगा, और ये समाज के लिए उपयोगी बन पाएंगे, और एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में वहां पर काम करेंगे। वहां पर अब देखो, तीनों चीजों का मैंने आपको बताया था। तो फैमिली का होना जरूरी है, स्कूल का होना जरूरी है, और समाज का होना। ये तीनों अगर संयुक्त रूप से काम करेंगे, तभी पॉसिबल है इन बच्चों की लाइफ को नॉर्मल बनाया जा सकता है। तो शिक्षक, माता पिता, समाज और सरकार के संयुक्त प्रयास से ही विशेष बच्चों के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर सरकार को इसलिए ऐड किया, क्योंकि जो स्पेशल स्कूल हैं, उसके अंदर जितनी भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। सरकार छात्रवृत्ति दे रही है उनको, बाद में जॉब लगने के अंदर रिजर्वेशन दे रही है। अगर वो दे रही है, तभी ये बच्चे आत्मनिर्भर बन पाएंगे, आत्मविश्वासी बन पाएंगे। अननेसेसरी इनकी शिक्षा लेने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो सभी को संयुक्त रूप से इसके ऊपर काम
करना पड़ेगा। तो विशेष बालक स्पेशली हम कहें, इस डेफिनेशन को आप ध्यान रखना, इस कोटेशन को, कि विशेष बालक कोई बोझ नहीं है, बल्कि उनकी क्षमताओं को पहचान कर उन्हें उचित अवसर दिए जाएं तो वे भी समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। विशेष बालक में ध्यान रखना, सभी बच्चे आएंगे, मंदबुद्धि बालक आ जाएंगे, इसके अंदर समस्यात्मक बालक आ जाएंगे, इसके अंदर बाधित बालक भी आएंगे, इसके अंदर और कौन से बालक आएंगे, प्रतिभाशाली बालक भी इसके अंदर आएंगे। देखो, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं ना, ऐसा नहीं कि उन्हें सब कुछ आता है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रतिभाशाली बालकों को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्यों? उन्हें ज्यादा आता है। समाज उन चीजों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, विद्यालय वहां पर एडजस्ट नहीं कर पाता, घर वहां पर एडजस्ट नहीं कर पाता, उनको चीजें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। अब वो एक्स्ट्रा चीजें जब नहीं मिलती तो वो भी कुसमायोजन का शिकार बन जाते हैं। कुसमायोजन मतलब बुरी तरह से एडजस्ट, वहां पर समाज के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाते, उनका जो सिस्टम है वो गलत हो जाता है, वो अप जाने की बजाय डाउनवर्ड आने लग जाते हैं। तो ऐसे सभी बच्चों के लिए जरूरी है कि उनकी एबिलिटी को पहचान कर उनकी योग्यताओं के अनुसार ये बिल्कुल एकदम फिट रहती है कोटेशन की, विशेष बालक कोई भी स्पेशल चाइल्ड है, इनमें से कोई भी बालक है तो वो कोई बर्डन नहीं है समाज के ऊपर, बल्कि उनकी क्षमताओं को पहचानना चाहिए और उनको उचित अवसर दिए जाने चाहिए, तो वो समाज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, तभी वो समाज का निर्माण कर सकते हैं, नहीं तो समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा। अभी देखो, हमने बालकों के बारे में पढ़ा, मंदबुद्धि बालक पढ़े, मंदबुद्धि बालक पढ़े, यहाँ पर हमने समस्यात्मक बालक पढ़े, हमने बाधित बालक पढ़े हम लोगों ने। देखो, मंदबुद्धि बालकों को पढ़ा, मंदबुद्धि बालक हमने पढ़े, फिर समस्यात्मक बालक हम लोगों ने पढ़े, और सब में आ गए विशेष बालक। विशेष बालक में भी हमने 8 टाइप के बालक पढ़े, ये 8 टाइप्स के अंदर ये दोनों भी इंक्लूड ही आ गए थे। ये सारे बच्चे पढ़े। अब इन लोगों को किस तरह शिक्षा दी जाए, इनका मानसिक स्वास्थ्य किस तरह सुधारा जाए। देखो, इनके मानसिक स्वास्थ्य का सुधार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मंदबुद्धि बालक है, अगर उसके लिए साइकेट्रिस्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, काउंसलर की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, उसे उचित शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो क्या होगा, वो बालक कहीं ना कहीं हीनता से चला जाएगा। समस्यात्मक बालकों की भी यही प्रॉब्लम रहती है। विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, उनकी भी यही प्रॉब्लम रहती है। अगर बच्चे को नहीं सुनाई दे रहा और टीचर क्लास में उसको डांट रहा है कि तुझे एक बार में सुनाई नहीं देता एक्सेट्रा, अब उसके रियल में प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं बोल पाता क्लास के अंदर, तो उसके रियल में एक्चुअली प्रॉब्लम है, तो उसको मोटिवेट करना जरूरी। इन सबके अंदर के मानसिक स्वास्थ्य का इम्प्रूवमेंट जरूरी है। उनको अलग अलग टेक्निक के माध्यम से, अलग अलग तकनीकों के माध्यम से सुधार किया जाना जरूरी। अब ये मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इसको कौन कौन सी टेक्निक यूज की जा सकती है जिनके द्वारा इन बच्चों की हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। मानसिक स्वास्थ्य क्या है, इसके बारे में डिटेल के अंदर अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर